हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और आज हम एक और ट्राई मी का वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ ऑन रेड टीम फंडामेंटल्स। एंड इंट्रोडक्शन के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, मतलब कुछ खास है नहीं इसमें। देन vulnerability assessments. It is the simplest form of security assessment and its main objective is to identify as many vulnerabilities possible in a machine. And to summarize, it focuses on scanning hosts for vulnerabilities as individual entities so that security defenses can be identified and effective security measures can be deployed to protect the network in a productized manner. Most of work can be done with automated tools and performed with operators without requiring much technical knowledge. तो इसमें तुमको एज वल्नरेबिलिटीज़ को एज इंडिविजुअल्स कंसिडर करके और स्कैन करना होता है होस्ट को, और जो डेफिशिएंसीज हैं सिक्योरिटी उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और उन्हें इफेक्टिव मेजर्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। क्योंकि लेट्स से आज मैं एज अ रेड टीम पेन टेस्टर मैं एक सर्वर को, एक XYZ सर्वर को वो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुमको अगर वाइट बोर्ड पर बताता हूँ, तो फॉर एग्जांपल टुडे आज मैं एक यहाँ पे इस मशीन पे हूँ, ठीक है, आई एम हियर एज अ पेन टेस्टर, ऑलराइट, और ये सर्वर है, ठीक है, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं टारगेट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट, और मुझे एक कोई मतलब मिलती है, एक वल्नरेबिलिटी मिलती है V1, ठीक है, एंड मैं करूँगा कि मेरे को पता चलता है यार इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं एंड आई ट्राई टू करेक्ट दो सिक्योरिटी इशू। मैं उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कोई और बंदा जो कि एक ब्लैक हैट हैकर है, ये L है, हैट हैकर है, वो बाद में करे, मतलब कि मैं अगर इसे आज देख के करेक्ट करता हूँ तो आई विल बी सिक्योरिंग इट, मैं इस वल्नरेबिलिटी को हटा दूँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो देयर इज़ अ चांस कि भाई ब्लैक हैट हैकर किसी दिन आके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ले और सर्वर्स पूरे ले जाए, ठीक है। सो दैट इज़ रेड टीमिंग, आई मीन रेड टीमिंग कह रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। Then pen tests. On top of every single host for scanning, on top of scanning every single host for vulnerabilities, we often need to understand how impact our network. Need to understand how impact our network as a whole. Pen tests add to vulnerability assessments by allowing pen testers to explore the impact of an attacker on overall network. कुछ additional steps होते हैं. Attempt to exploit the vulnerabilities found in each system. This is important as sometimes a vulnerability might exist in a system but compensatory controls in place effectively prevent its exploitation. It allows us to test if we can use detecting vulnerabilities to compromise a given host. होता क्या है कि तुम अटेम्प्ट करते हो एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट देयर इज अ चांस कि कभी कभार डिस्पाइट अ वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एक वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद भी जो कंपेंसेटरी कंट्रोल्स होते हैं ना वो अलाउ नहीं करते एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। एंड कंडक्ट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क ऑन कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट अलाउइंग अस टू फाइंड इफ वी कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग हेल्पफुल फ्रॉम देम। वी माइट यूज टू पिवट अदर होस्ट्स विच वर नॉट प्रीवियसली एक्सेसिबल। तो तुम एक एक्सप्लॉइटेशन के बाद एक टास्क कंडक्ट करते हो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट पे, ताकि तुम कोशिश करते हो कुछ हेल्पफुल निकल जाए। It might start by scanning for vulnerabilities and तुम उसमें while focuses remain on identifying vulnerabilities and establishing measures to protect it, it also considers network as a whole ecosystem and how attacker would profit from interactions between the components. तो ये इमेज दी हुई है कुछ APTs and why regular pen testing is not even. APTs होता क्या, एडवांस persistent threats होते हैं, and
ये तुम पढ़ सकते हो एज अ कंसाइंस सम एस्पेक्ट्स ऑफ पेन टेस्टिंग डिफर फ्रॉम अ रियल अटैक, ये तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत। इन APTs क्या होता है कि रियल अटैकर्स वोंट अलाउ follow ethical code and are mostly unrestricted in their actions. Nowadays the most prominent threat attackers are known as APTs, advanced persistent threats. फॉर एग्जाम्पल कोजी बेयर हो गया, फ्रीजी बेयर हो गया, चाइनीज़ का कुछ हो गया, उनके गवर्नमेंट हैकर्स हो गए, या फिर जो चाइनीज़ हैकर्स हो गए, एनोनिमस हो गया, रेड हैट हैकर्स हो गए, आई मीन ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, ये सब हाईली स्किलफुल अटैकर्स स्पॉन्सर्ड बाय नेशंस और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स। तो टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन हैं कि पेन टेस्टिंग असेसमेंट्स प्रिपेयर अस टू डिटेक्ट रियल अटैकर, नहीं, अटैकर को डिटेक्ट करने के लिए नहीं होती है। पेन टेस्ट यू आर कंसर्न अबाउट बीइंग डिटेक्टेड बाय क्लाइंट, नहीं, तुम कंसर्न नहीं होते। हाईली एडवांस्ड ग्रुप्स पे बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। अभी रेड टीम एंगेजमेंट्स है। रेड टीम इज़ अ टर्म बॉर्ड फ्रॉम मिलिट्री, ठीक है। रेड टीम इज़ अटैकिंग को बोलते हैं, ब्लू टीम डिफेंडिंग को बोलते हैं, पता होगा। TTPs इज टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ये तुम माइटर अटैक खोलोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। एवरी रेड टीम स्टार्ट्स विद क्लियर गोल्स ऑफन नोन एज क्राउन ज्वेल्स और फ्लैग्स। तुमने अगर CTF दिए तो तुम्हें पता होगा कि फ्लैग्स हम ढूंढते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट। एंड ये एक इमेज है कि कैसे तुम कोई पेन टेस्टर है जो एक्सेस करता है इन सब चीज़ों को, एंड इंटरनेट है, ये फायरवॉल है। तो कैसे ये इमेज बता रही है कि कैसे, थोड़ा बहुत बता रही है कि कैसे लॉग्स पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करते हैं। तो रेड टीम एंगेजमेंट ऑल्सो इम्प्रूव द रेगुलर पेन टेस्ट बाय कंसिडरिंग सेवरल अटैक सर्फेसेस। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रेड टीम ट्राई करेगी टेक्निकल वर्नरेबिलिटीज़ को कवर करने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग इज़ by phone calls or social media to trick them to reveal information. Physical intrusion क्या होता है, तुम भाई खुद अंदर जाओ into you take control by RFID, cloning, exploiting and lock picking. Full engagement क्या होता है, simulate attacker full flow workflow from initial compromised until final goals are achieved. भाई तुम पूरा ही जब तक तुम्हें जो फाइनल तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलता तब तक तुम करते हो। Assumed breach is start by assuming that the attacker has already gained control over some assets and then you start working upon, ठीक है। And tabletop exercise क्या होता है, over tabletop the scenarios are discussed between red and blue team to evaluate how they can theoretically respond to certain threats. तो full engagement क्या होती है कि let's say कुछ नहीं हुआ अभी सिस्टम को, ये तुम्हारा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसको कुछ नहीं हुआ अभी, इट इज़ सेफ, बट तुम सोचते हो कि भाई एक अटैकर 0 से लेके 100 तक, ठीक है, 0 से लेके 100 तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकता है, और तुम वही सब करते हो देखने के लिए कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है कि नहीं। मतलब तुम यू गो फ्रॉम स्क्रैच टू एंड टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। तो ये ठीक है। एंड उसके बाद ये होता है फुल एंगेजमेंट। अज्यूम ब्रीच क्या होता है, भाई ये सिस्टम है तुम्हारा, तुमने मान लिया, इंस्टेड ऑफ स्क्रैच तुमने मान लिया ये 100 है, तुमने मान लिया कि भाई इस वाले स्टेप पे अटैकर मान लो है अभी, ठीक है, ये हैकर है यहाँ पे, तुमने मान लिया कि भाई इस वाले पॉइंट पे है, तो मैं इस इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम स्क्रैच इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कैसे कवर अप करूँ, कैसे मैं रिजॉल्व करूँगा, या फिर कैसे मैं वल्नरेबिलिटीज फाइंड करूँगा, यू थिंक समथिंग लाइक दैट एंड देन यू रिजॉल्व। एंड थ्योरेटिकल में क्या होता है, यू जस्ट थ्योरेटिकली यू डिस्कस ओवर द टेबल कि क्या चीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करना है सर्टन अटैकर्स को। गोल्स ऑफ रेड टीम आर कॉल्ड इट्स क्राउन ज्वेल्स या फिर फ्लैग्स। ड्यूरिंग रेड टीम कॉमन मेथड्स जो होते हैं वो TTPs होते हैं, टैक्टिक, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट एज मेनी प्रोबेबिलिटीज नो, नाई, नो, ठीक है। थोड़े से टीम्स दी हुई हैं, रेड सेल कौन सी होती है ये सब तुम पढ़ सकते हो, रेड सेल, ब्लू सेल, वाइट सेल क्या होती है, ठीक है। रेड सेल ऑफेंसिव होती है, ब्लू सेल डिफेंडिंग होती है, और वाइट सेल रेफरी की तरह काम करती है एक तरीके से, ठीक है। एंड इनका रोल्स भी पढ़ सकते हो रेड टीम के अंदर। तो जस्ट एक
ये है, ये जस्ट थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं है था, सॉरी फॉर दिस. एंड engagement structure, a core function of red team is adversary emulation, and it is commonly used to access what real adversaries would do in an environment using their tools and methodologies. ठीक है, तो ये मतलब वैसे ही काम करती हैं, वैसे ही सोचती हैं जैसे एक एक्चुअल हैकर सोचता है. ये कुछ वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं. पहले रेकन होता है, फिर वेपनाइजेशन होती है, फिर डिलीवरी, फिर एक्सप्लॉइटेशन, फिर इनिशियलाइजेशन, कमांड एंड कंट्रोल, देन ऑब्जेक्ट एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. तो ये टेक्निक्स होती हैं. तो ये अगेन सब तुम्हें ना माइटर अटैक है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, वहाँ पे तुम देख सकते हो. ठीक है, एंड देन भी खोल के देखते हैं. चलो, white team and red team define goals that align with business, and blue team is generally not informed at this stage about the exercise as we analyze natural response. ठीक है, तो threat intelligence sources are also used to check APTs targeting similar companies with get a better grasp on the TTPs and tools they use. उसके बाद the real team starts engagement by emulating a phishing campaign against a listing of emails they made based on employee's name found on LinkedIn. तो ये LinkedIn पे उन्हें मिल गया, let's say ban.example करके. A phishing campaign was detected. Blue's team sent an email to all the employees of the ongoing threat. उसने पूरा email भेजा कि भाई कुछ अकाउंट्स मत देना, ये मत देना, ये देखो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है. ठीक है, उसके बाद the red team found missing Windows patches on Bob PC, and while the available public exploit was detected by AV solutions, some AV invasions techniques were successfully applied to avoid triggering any alarms. तो ये देख सकते हो तुमने, इन्होंने कमांड यूज़ की LSA dump, तो डोमेन आ गया, सिस्टम की आ गई, SAM की आ गई. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आ गया. A direct connection from Bob PC to database was blocked by a firewall using pass the hash. It was possible to connect the DBA PC, the database PC है, using backups use a password hash. ठीक है, using credentials on the TXT file. ये पूरा उन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या किया. And in the end, अच्छा ये तुम्हारा आ भी गया. In the end, white, red and blue team will check together how security controls can be improved in order to be ready for a real threat. ठीक है, so that is it. बहुत छोटा सा ये, I know that. And anyways, I hope you like. इसमें इतना कुछ था नहीं, but still because तुम्हें एक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही और जो मॉड्यूल है तुम्हारी रेड टीमिंग के ऊपर, या फिर पेंटेस्ट जूनियर या फिर कॉम्प्टिया पेंटेस्ट प्लस, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पता होनी चाहिए. और ट्रायक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है कुछ. सो ये था, इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो इसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट तो था, इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा कुछ टेक्निकली नहीं था, थ्योरी थी. तो दैट इज़ व्हाई आई मेड अ पॉइंट कि ठीक है, इट इज़ गिवन तो बता देना चाहिए. सो थैंक यू एवरीवन.